हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स भर भर के आते हैं, मैम थ्रेडिंग बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगा कि आज इस कमेंट में, इस वीडियो में सभी के कमेंट के मैं रिप्लाई देती हूँ कि किसको कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, जैसे कि हमारी क्लाइंट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं, इनके हेयर बहुत ज़्यादा घने नहीं है, बहुत हल्के हेयर हैं। तो इसको हम सबसे पहले हम सीजर से कट करेंगे और उसके बाद में भर-भर के हमको टेल्काम पाउडर लगाना है। इससे क्या होगी कि अभी जो है विंटर है, विंटर में थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा, स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होती है। मॉइस्चर क्या होती है, जैसे ड्राई तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लोग कभी मॉइस्चर लगा के आते हैं, वासलीन लगा के आते हैं, तो स्किन हमारी थोड़ा-सा ऑयली होती है। तो उसके लिए हमें टेल्काम पाउडर लगाना है कि हमारी स्किन थोड़ी-सी अच्छे से ड्राई हो जाएगी, तो हमारे हेयर्स अच्छे से जो है अलग-अलग हो जाएँगे, तो हमें निकालने में आसान हो जाएगा और मेरा थ्रेड अच्छे से चलेगा। तो हम सबसे पहले हम थ्रेडिंग के में पहला कमेंट की रिप्लाई हम देते हैं। जैसे किसी ने कमेंट किया था कि मैम हमको थ्रेडिंग बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कट लग जाते हैं, हम कैसे भी थ्रेडिंग करते हैं वो कट लग जाता है। तो डियर हम आपको बताएँगे, जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि हम थ्रेडिंग बनाते समय क्लाइंट से बोले हैं कि अपनी स्किन को नीचे की तरफ टाइट कर लो, तो आपके स्किन में कट नहीं लगेगा। तो आपको इसी तरह से करना है कि स्किन को नीचे से टाइट रखवा देना है। ख़ास करके हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं कि जैसे हम बनाएँ उसी तरह से आप लोग थ्रेडिंग करो। और तो मेरी तो हैबिट है, कैसी भी स्किन आ जाती है, ऑयली आती है, ड्राई आती है, सेंसिटिव आती है या बहुत ज़्यादा लूज़ स्किन आ जाती है, कैसे भी आती है, तो हम लोग की हैबिट है स्किन बगैर टाइट किए भी हम लोग थ्रेडिंग फटाफट कर लेते हैं। लेकिन आपको इसी तरह से करना है कि स्किन अगर ना कटे, आपकी थ्रेडिंग परफेक्ट आए, तो आपको यही करना है कि थ्रेडिंग करते समय अपने क्लाइंट से बोलो कि मैम स्किन को थोड़ा-सा टाइट कर लो, ठीक है? अब हम बताते हैं कि जैसे कि अब दूसरी कमेंट की रिप्लाई हम दे रहे हैं कि कोई कमेंट किया था, मैम नीचे की थ्रेडिंग बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, अगर हेयर मोटे होते हैं, निकलते नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं इनके हेयर हल्के हैं, बट हेयर इनके बहुत ज़्यादा थिक है, थिक मतलब मोटे हेयर इनके हैं। तो हमें कैसे हेयर को निकालना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्किन को हमें दोनों तरफ अच्छे से टाइट करना है, फिर हमें थ्रेड से अच्छे से देखना है कि हम कहाँ से थ्रेड को चलाएँ। और एक बात को आपको ध्यान देना, अगर आप बिगिनर हैं, आपको थ्रेडिंग नहीं करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको एक बात को ध्यान देना पड़ेगा। आप स्किन को टाइट करवा के एक-एक हेयर को निकालिए, ये ना कि नहीं कि बहुत सारे हेयर को अगर आप निकालेंगी और अभी घर बैठे आप सीख रही हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप नहीं निकाल पाएँगी। तो उसके लिए आपको एक-एक हेयर को निकालना है, जब एक-एक हेयर को निकालेंगी, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा थ्रेडिंग करना। मेन बात क्या होती है, थ्रेडिंग परफेक्ट करने के लिए और थ्रेडिंग बराबर बनाने के लिए आपकी प्रैक्टिस तो मेन है। जब तक आप प्रैक्टिस किसी भी उसमें आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपका परफेक्ट थ्रेडिंग नहीं बन पाएगा। चाहे वो थ्रेडिंग हो या मेकअप हो या कटिंग हो या कुछ भी लेके हो, उसके लिए मुझे जो है प्रैक्टिस करना ही करना है। तो मैम की थ्रेडिंग आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मु घने नहीं थे, फिर भी ठीक थे, लेकिन हम देखिए थ्रेडिंग कितनी आसानी से इनकी थ्रेडिंग कर दी है और थ्रेडिंग बहुत अच्छी लग रही है। और दूसरी बात, आपको एक बात को ध्यान देना है, थ्रेडिंग करते समय जो हमारे नोज़ के पास हेयर्स होते हैं, उसको अच्छे से क्लीन कर देना, नहीं तो क्या होता है वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लैक-ब्लैक दिखता है। तो इसी तरीके से आप अगर थ्रेडिंग करेंगे, तो आपको कहीं से परेशानी नहीं होगी। और एक बात बताएँ, जैसे फ्रंट के आपको फिनिशिंग देना है, तो आपको धागे को बिल्कुल इक्वल रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है। है ना कि नहीं, आपको धागे को इधर-उधर नहीं करना है। जब आपके धागे टाइट होंगे, बिल्कुल सीधे होंगे, तो आपके फ्रंट की हेयर जितने होंगे सारे आसानी से निकल जाएँगे और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। जब तक आपकी फ्रंट पे फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, तब तक क्या होगा, आपकी थ्रेडिंग अच्छी नहीं बनेगी। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब चलिए हम बताते हैं, मेन इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत लोग पूछते हैं मैम फ्रंट पे खड़े होके थ्रेडिंग बनाना है या लेफ्ट बैक पे खड़े होकर थ्रेडिंग बनाना है। अभी हमने एक कमेंट के रिप्लाई दिए थे, उन्होंने पूछा था मैम जो है दोनों थ्रेडिंग मुझे फ्रंट की तरफ बनाना है या जो फ्रंट की तरफ खड़े होके बनाना है या बैक से बनाना है। तो डियर हम आपको बताते हैं
कि अगर आप लेफ्ट हाथ से और राइट हाथ से दोनों हाथ से थ्रेडिंग अगर बना ले रही हैं, तो आप फ्रंट की तरफ ही खड़ी होके दोनों थ्रेडिंग को परफेक्ट बना पाएँगी, क्योंकि आपका दोनों हाथ चल रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों हाथ चल रहा है, इसी वजह से आप थ्रेडिंग बना लेंगी। अगर आप एक ही हाथ से थ्रेडिंग करती हैं, जैसे कि एक हाथ से राइट हाथ से ही थ्रेडिंग करती हैं, तो दोनों थ्रेडिंग आप फ्रंट से खड़े होके नहीं बना सकते, क्योंकि आपका ओनली एक हाथ चल रहा है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपका राइट हाथ चल रहा है, तो राइट थ्रेडिंग आप फ्रंट पे खड़े होके बना लेंगे, लेकिन जब वहीं पर लेफ्ट वाली थ्रेडिंग बनाने के लिए आप आओगे, तो आपको बैक साइड खड़े होके थ्रेडिंग बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं हर वीडियो में आप लोग को समझाती हूँ कि थ्रेडिंग अगर आपकी परफेक्ट आए और आप जो है अच्छे से फ्रंट से थ्रेडिंग देख के आपको करना होगा, तो उसके लिए आपको दोनों हाथ की प्रैक्टिस करनी होगी। आपका लेफ्ट और राइट हाथ दोनों परफेक्ट चलना चाहिए, तभी आप थ्रेडिंग कर सकती हैं। तो इसके लिए आप पे डिपेंड होता है कि आप लेफ्ट हाथ से थ्रेडिंग करती हैं या राइट हाथ से थ्रेडिंग करती हैं, कहाँ से करती हैं, वो आप पे डिपेंड होता है। मेरे जितने स्टूडेंट होते हैं, जितने स्टाफ को हम सिखाते हैं, उनको मैं दोनों हाथ से प्रैक्टिस करवाती हूँ कि उनका दोनों हाथ चले। लेफ्ट और राइट हाथ दोनों चलेगा तो क्या होगा, हम फ्रंट से परफेक्ट दोनों थ्रेडिंग बना लेंगे। कभी-कभी क्या होता है, किसी की हाइट छोटी होती है, तो अगर बैक साइड से खड़े होके थ्रेडिंग अगर हमारा एक हाथ चलेगा, तो हम बैक साइड से खड़े होके अगर थ्रेडिंग बनाएँगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे चेयर को नीचे करना पड़ेगा, नीचे क्या बहुत ही नीचे करना पड़ेगा, तब हम जाके पीछे के साइड खड़े होके हम थ्रेडिंग बना पाएँगे। इसके लिए आप लोग थ्रेडिंग की प्रैक्टिस दोनों हाथ से करिए, अगर आपसे बन पा रहा है, तो दोनों हाथ से करिए, अगर दोनों हाथ से नहीं बन पा रहा तो कोई बात नहीं है, आप एक थ्रेडिंग फ्रंट पे खड़े होके करिए और एक थ्रेडिंग जो है आप बैक साइड खड़े होके तब करिए। लेकिन थ्रेडिंग परफेक्ट बनती है, ऐसा नहीं है कि थ्रेडिंग परफेक्ट नहीं बनती है। फ्रंट से खड़े होके थ्रेडिंग बनाने का मतलब क्या होता है कि आप दोनों थ्रेडिंग का शेप देखते रहेंगे कि कहाँ से हेयर कम है, कहाँ से ज़्यादा है, और आप अच्छे शेप दे लेंगे। कभी-कभी यही गड़बड़ हो जाता है, एक थ्रेडिंग ऊपर हो जाती है, एक नीचे हो जाती है। वहाँ पे क्या होती है, वो जो लोग बैक से बनाते हैं, उनकी थ्रेडिंग थोड़ा-सा यही थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही बात हम आप लोग को समझाते हैं कि अगर कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको परफेक्ट प्रैक्टिस करिए, काम चलाऊ काम नहीं करना है। तो देखिए बात करते-करते हम आप लोग को 2-3 कमेंट की रिप्लाई दी और मैम की थ्रेडिंग एकदम परफेक्ट बन चुकी है। तो हम ये फ्रंट से क्लीन करेंगे अच्छे से। जैसे कि देखिए फ्रंट पे हम क्लीन करते समय धागे को कितना इक्वल रखे, सीधा रखे हैं, और दूसरी बात इनकी थ्रेडिंग जो है एकदम मतलब सीधा धागा भी रखे हैं, और दूसरी बात हमारा धागा बहुत टाइट है। अगर हम धागा वहीं पर लूज़ कर देंगे, और इस टॉपिक पर मैं थ्रेडिंग के टॉपिक पर मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड की हूँ, शॉर्ट्स भी डाली हूँ, लॉन्ग भी वीडियो डाली हूँ, इसे जाके मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाई हूँ, लाइव वीडियो डाली हूँ। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं प्यारा-प्यारा वीडियो ले आप लोग के साथ मैं डालूँगी, और आप लोग का प्यार भी बहुत ज़्यादा मिला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आप लोग अपना प्यार देते रहिए, और देखिए मैम की थ्रेडिंग एकदम परफेक्ट बन गई है। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए और अपने घर में या अपने सैलून में एक परफेक्ट थ्रेडिंग बनाइए, जैसे कि क्लाइंट्स आपके खुश होके जाएँ। लास्ट में हमको लगाना है मॉइस्चराइज़र, अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाएँगे, क्योंकि थ्रेडिंग करते समय थोड़ा-सा जलन होती है या थोड़ा-सा रेडनेस आ जाती है, तो मॉइस्चराइज़र लगा देते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।